वंदे मातरम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग साथियों। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी के जितने भी मेरे साथी हैं, आप सभी ने एक चीज़ तो अवश्य देखी होगी, किस तरह से हमारे साथ में छल हो रहा है। सरकार और सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कर्मचारी हैं, ये सब मिलकर हमारे साथ किस प्रकार से छल कर रहे हैं, ये आपने देखा होगा। मेरा ये वीडियो किसी को आहत करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक जागरूकता करने के लिए है ठेका कर्मचारियों के मन में। इस माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा काम हमें स्वयं को करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे वर्षों से रेगुलर कर्मचारी हैं और वो रेगुलर कर्मचारी के साथ में हम काम कर रहे हैं, लेकिन 2017 के पहले चले जाइए, आप 16 में से पहले चले जाइए, मुझे ये बताइए कौन से रेगुलर कर्मचारी ने आपकी आवाज़ को इतनी प्राथमिकता से उठाया। जब भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश के अंदर इस आवाज़ को उठाया तो सभी के मन में आया कि हमें बात उठानी चाहिए, लेकिन उनको एक डर पैदा हो गया कि यदि हम इनकी मांगें पूरी करवा देंगे तो हमारे साथ में भीड़ कब आएगी। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो बता देना। हमारी ठेका कर्मचारियों की भीड़ को लेकर ये अपनी मांगें मनवाते आए हैं और शुरू से मनवाते आए। मैं किसी पर्टिकुलर एक संगठन का नाम नहीं ले रहा हूँ, यह हर संगठन, मैंने कई संगठनों में काम किया है और हर संगठन में यही होता है। तो इस वो होने का कारण सही है, क्योंकि हम उसके पात्र ही नहीं तो हमारी मांग कैसे रखेंगे वो। तो ठेका कर्मचारियों को अपनी आवाज़ खुद बुलंद करने के लिए खुद को आगे आना पड़ेगा, ना कोई आपके लिए लड़ेगा। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन है, आप आगे आएंगे तो आपका काम होगा और शोषण बंद होगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 तो बन गया है, वो किताबों में पढ़ा हुआ है, किस काम के लिए उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, उसका आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। बोनस एक्ट आपको असर नहीं कर रहा है, तो आप क्या लेके बैठे हो। हमने इतनी सी मांग करी है कि हमें स्थायी करो, तो सबके मन में एक कीड़ा कूद गया कि ठेका कर्मचारी कभी स्थायी होता है क्या। अब स्थायी कैसे होता है मैं उसको भी आपके नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको। जब तक के लिए आप बने रहे। जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि रेगुलर कि हमें स्थायी कैसे किया जाए, और हमने मांग करी वो गलत है सही है। भाई साहब, आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। उस उदाहरण के अंदर हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। प्राइवेट संस्था और सरकारी संस्था, हम डिग्री, डिप्लोमा, ITI आदि जो भी हम एक प्रमाण पत्र लेके आते हैं, उसके आधार पर सरकार एक वैकेंसी निकालती है कि फलाने ने ITI डिप्लोमा डिग्री करी है, वो उसके पात्र है। सुनिएगा बात को। अब उस आधार पर सरकार एक विज्ञप्ति निकालती है, उसी के आधार पर नौकरी ले लेती है, क्योंकि वो एक प्राइवेट संस्था में पढ़ा है। उसको पढ़ने के बाद उसने एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम देने के बाद सरकार ने उसको सर्टिफिकेट दिया है। सर्टिफिकेट सरकार ने दिया है, प्राइवेट संस्था ने नहीं दिया हो, लेकिन पेपर जो प्रमाण पत्र है उस पर सील भी प्राइवेट की लगी रहती है, उस पर नाम लिखा रहता है स्कूल का क्या लेकर। ठीक है, ये बिल्कुल एक करेक्ट पॉइंट पकड़ेगा आप। आगे चलते हैं। सरकार के पास इतना रोजगार नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत सरकार उनको रखती है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 एक कानून है, जिसको आप तो जानते भी होंगे, और नहीं जानते तो पढ़ना चाहिए आपको।
अब हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं और हम एक फैक्ट्री में चले गए, सरकार की फैक्ट्री। ये विद्युत एक सरकार की फैक्ट्री है, परमाणु भी सरकार की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर हम जब काम करते हैं तो हम काम अपनी मर्जी से नहीं करते। हमको एक वहाँ का रेगुलर कर्मचारी हमारे साथ में खड़ा होकर हमसे काम करवाता है और वो उस काम से सेटिस्फाई होकर ओके करता है। ये आप जानते हैं। उस कर्मचारी के सिग्नेचर से वो कुछ भी काम ओके होता है कि भाई हमने सप्लाई में हम काम करते हैं। इसको सप्लाई, जिसको बोलते हैं लेबर सप्लाई या मेंटेनेंस पकड़ लीजिए आप। मेंटेनेंस के अंदर भी अगर आप देखेंगे एक कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी खड़ा रहता है, वो बताता है कि भाई फलाना फलाना काम तेरे को करना है। आपने जब यदि हम नए नए हैं तो थोड़ा समय लगेगा। अगर हम 5 साल 10 साल हो गए तो हमें उस कर्मचारी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इससे हम काम सीख जाते हैं। ठेका कर्मचारी इतना निपुण हो जाते हैं, वो इतना निपुण हो जाता है कि जो नया कर्मचारी आता है रेगुलर, उसको पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या है। अब मुझे बताइए, हमने काम सरकार के रेगुलर कर्मचारी के कहने पे किया तो सरकार का काम किया। सरकार को पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रही है, तो उनको स्थायी क्यों नहीं करती, उनका प्रमाण पत्र सरकार क्यों नहीं मानती, क्यों नहीं मानती। सरकार को पता है कि मेरे पास 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 1000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनका पीएफ अकाउंट मेरे पास, मेरे पीएफ में है, मेरे पास है, तो मैं विज्ञप्ति निकालने की बजाय इनको क्यों नहीं लूँ। मुझे शिक्षित और पढ़े लिखे कर्मचारी मिलेंगे, मुझे इनको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रमाण पत्र सरकार खुद है। वहाँ का रेगुलर कर्मचारी के साथ में आप सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार का काम करते करते आपकी उम्र होगी। अब सरकार बोलती है नहीं, अब तो नई भर्ती निकालेंगे। नई भर्ती निकलेगी, उसमें ठेका कर्मचारी तो बेचारा वहाँ में रहता है, वो तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। 10 साल ज़्यादा काम करता है, 30 साल की 40 साल की 30 साल की उम्र में वो आता है, ज़्यादा पकड़ लो 28 साल की उम्र में यदि कोई आ गया है तो 10 साल काम करने के बाद वो एक ओवरेज हो जाता है। एक सामान्य वर्ग का आदमी और एक जो दूसरे आरक्षण वाले हैं व्यक्ति हैं, वो 15 साल बाद ओवरेज हो जाते हैं। अब उनको मुझे बताइए कौन काम पर रखेगा। जब सरकार उनको निकाल देगी तो कौन दूसरी जगह काम पर रखेगा, क्योंकि उनको दूसरा काम आता ही नहीं है। अगर मुझे तार बांधना आता है तो मैं तार ही बांध सकता हूँ, मुझे फिटर का काम आता है तो मैं फिटर का काम ही कर सकता हूँ, मुझे पत्थर फोड़ना आता है मैं पत्थर ही फोड़ूंगा ना। बाहर बाजार में मेरे लिए वो काम ही नहीं है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर तो फैक्ट्री में काम किया है आपकी सरकार की, और आप कहते हैं आप निकल जाओ, नया भर्ती आ जाएगी। ये कहाँ का न्याय है, ये कौन सा रूल है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस बात को आप सब समझिए कि हम काम सरकार का करते हैं और सरकारी कर्मचारियों के साथ, रेगुलर कर्मचारियों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। आपको याद होगा कोरोना काल के अंदर भी हमने काम किया, विद्युत की सप्लाई को रुकने नहीं दिया। एनपीसीएल डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारे ठेका कर्मचारी लगातार काम करते थे, शिफ्ट में जाते थे। और जो एफआरटी हमारे एक विभाग है, उसके कर्मचारी तो बेचारे रोडों पे घूमते थे, किसी की लाइट बंद नहीं हो जाए। जीएसएस कर्मचारी जीएसएस को संभाल के रखा, बंद नहीं होने, आपकी बिजली बंद नहीं होने दी। उन कर्मचारियों को नज़रअंदाज कर दिया गया। चिकित्सा वालों को, जो बेचारे रात दिन कोरोना से पीड़ित लोगों का साथ में रहकर उन्होंने काम किया, उनको तक सरकार नहीं पूछ रही है। तो ये प्राइवेट संस्था से लिए हुए सर्टिफिकेट को सरकार पूछ रही है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। ये भ्रष्टाचार ही है, जो प्राइवेट संस्था से लाया हुआ प्रमाण पत्र से सरकार नौकरी दे रही है, लेकिन एक सरकार के साथ में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सरकार परमानेंट नौकरी नहीं दे रही है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे देश के लिए, और इस आवाज़ को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए और पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।